और कांग्रेस ने झारखंड के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने गोड्डा से उम्मीदवार बदला है और जबकि रांची से सुबोध कांत की बेटी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने गोड्डा से प्रत्याशी बदलकर प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया और इससे पहले इस सीट से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था। इससे पहले भी कांग्रेस ने झारखंड के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा। धनबाद लोकसभा सीट से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया और इसके अलावा खूंटी से कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया। लोहरदगा से सुखदेव भगत प्रत्याशी हैं, तो वहीं हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। देखिए चुनावी रणनीति पर हमारे संवाददाता राजेश तोमर की एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें, खासतौर पर झारखंड की बात करें, तो झारखंड में इंडी गठबंधन के तहत जो 14 सीट हैं, चूंकि झारखंड में 14 ही सीट हैं, 14 सीट में इंडी गठबंधन ने जो अब तक जो समीकरण बनाए हैं उसको अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस के पास है। 7 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीट पर, 1 पे आरजेडी और 1 पर वाम दल को चुनाव लड़ना है। तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को विलंब हुआ तो वह है कांग्रेस। कांग्रेस बारे में कहा जा रहा था कि वो रणनीति बना रही है, भाजपा के उम्मीदवारों को देख रही है, जमीनी हकीकत को ज़्यादा समझती है और उम्मीदवार चयन में थोड़ी देरी इसलिए हो रही है। उसके लिए अलग अलग बहाने दिए जा रहे थे। जब पहला लिस्ट कांग्रेस ने जारी किया तो उसमें कुल 3 लोगों के नाम की बात आई सामने। लोहरदगा में सुखदेव भगत जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, खूंटी से कालीचरण मुंडा जो कि अर्जुन मुंडा से बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारे थे। हजारीबाग में इस बार इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया और जेपी भाई पटेल जो कि भाजपा में विधायक थे, उनको वहां से उन्होंने टिकट दिया है। अब वो मनीष जायसवाल के खिलाफ चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, फिलहाल वहां पर ना तो कोई कांटे का टक्कर है, ना बहुत कॉम्पिटिशन है। उसके बाद 3 और सीटों की घोषणा हुई जिसमें कि काफ़ी वक्त लगा, विलंब हुआ और कांग्रेस मंथन करते रही। उसके बाद जिन नामों का घोषणा हुआ उस नामों में गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह का नाम आया सामने, जो कि महागामा से विधायक हैं। बहुत ही तेज तरार मानी जा रही थी, लेकिन वहाँ पर प्रदीप यादव जो कि एक और उम्मीदवार थे, उनका टिकट काट लिया गया था और उसके बाद वहाँ पर विवाद शुरू हुआ। कई जगह पर विरोध हुए। दीपिका पांडे को लेकर पार्टी ने अंत में उनके टिकट को प्रदीप यादव को वो टिकट सौंप दिया और दीपिका पांडे को इस रेस से बाहर कर दिया। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस की कम से कम संथाल पड़ना में एक बड़ी किरकिरी हुई है। चर्चाएं हो रही हैं। अब वहां पर कांग्रेस को कहां कितना नुकसान और कितना फायदा होगा वो तो वक्त से पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप धनबाद की बात करें तो धनबाद में कांग्रेस का वर्चस्व वाला सीट था, कई बार चुनाव यहां से जीते। वहां पर चाहे ददे दुबे की बात करें या कांग्रेस के अन्य बड़े कद्दावर नेताओं की, इस बार धनबाद में इनके पास उम्मीदवारों के तौर पे टोटा था। अंत में अनूप सिंह जो कि बेरमो से विधायक हैं, उनके पत्नी अनुपमा सिंह को वो टिकट दिया गया। अब अनुपमा सिंह को ना तो इलाके के बारे में कोई जानकारी है, ना उनको एजेंडा पता है, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना है और कांग्रेस ने अनुपमा सिंह पर वहाँ पर फिलहाल विश्वास किया है। अब कितना कल उनको वोट मिलेगा, जनता कितना समर्थन देगी वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल धनबाद पर भाजपा का वर्चस्व रहा है। पीएन सिंह लगातार सांसद बनते रहे हैं। इस बार धनबाद से ढुल्लू महतो जो कि एक वहां पर बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाते हैं, वो सामने होंगे। ये एक तरह से परंपरागत भाजपा की सीट है। अब अनुपमा सिंह यहाँ पर कैसे सीट पर चुनाव जीतेंगे वो लाख टके का सवाल है। इसके अलावा रांची सीट पर सुबोध कांत साहब कई बार चुनाव जीते, मंत्री भी बने, लेकिन उसके बाद भाजपा लगातार यहाँ परचम फहराती रही। यहाँ पर अभी वर्तमान में संजय सेठ जो कि बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, इनके खिलाफ सुबोध कांत की पुत्री यशस्विनी को इस बार मौका कांग्रेस ने दी है। यशस्विनी के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जनता उनको जानती नहीं है। एजेंडा की बात करें तो अब तक शायद राजनीति का ककारा भी उनको नहीं पता होगा। अब कांग्रेस के इस चयन पर जाहिर है कि जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ पर चर्चाएँ हो रही हैं और कांग्रेस के समझदारी और खासतौर पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जो कांग्रेस के अपने कैडर हैं, जो इनका संगठन है, उनके तमाम तरह के अध्ययन और खासतौर पर जो कांग्रेस के सो कॉल्ड आला कमान है, उनके समझ पर यहाँ चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी ये लाख टके का सवाल है। 7 सीट पर अगर आप लोहरदगा और खूंटी को छोड़ दें तो जो बादमा की सीट है वहाँ पर कांग्रेस सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब इस पूरे परीक्षण में कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा ये आपको चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले लोग ये मानते हैं कि रांची में यशस्विनी का चयन कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कि इस कैंडिडेट में ना तो क्षेत्र का ज्ञान है, ना मुद्दे का बहुत जानकारी है। ऐसे में कांग्रेस ने जो विश्वास जताया है उसके पीछे का आधार लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, परंपराएं वाली पार्टी है, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। अगर दरकिनार नहीं किया जाता तो प्रदीप यादव, जो कि पिछले चुनाव झारखंड विकास मोर्चा से लड़े थे, इस बार उनको वहां पर कांग्रेस ने दीपिका, जो कि उसके कद्दावर और समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनका टिकट काटकर प्रदीप यादव को वो टिकट दे दिया जाता है। यानी कि वहां से प्रदीप यादव चुनाव लड़ेंगे, जबकि समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जानी जाने वाली दीपिका को वहां से दरकिनार कर दिया गया। इसको लेकर भी पार्टी के अंदर में रोष देखा जा रहा है। धनबाद की बात करें तो धनबाद में जो पुराने कांग्रेसी हैं, जिन्होंने अब तक फील्डिंग सजा के रखी थी, अनुपमा सिंह को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। बेरमो में भले अनूप सिंह का पकड़ हो, लेकिन बेरमो अगर संसदीय क्षेत्र के तौर पर देखें तो वो धनबाद से बाहर का सीट है। अनुपमा सिंह को बहुत कम लोग जानते हैं। राजेंद्र सिंह बहुत ही बड़े नेता थे, उनके बहू के रूप में इनको वहां पर प्रचारित किया जाएगा, लेकिन लोगों का समर्थन कितना मिलेगा। और जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखें तो जो भूमियारों का वोट है, जो जादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, उन तमाम तरह के वोटों का एकीकृत करना, वहां पर उसको कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट करना अनुपमा सिंह के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अनुपमा सिंह चूंकि कभी भी पब्लिक में नहीं रही हैं, आज तक लोगों ने उनको सामने से नहीं देखा है, तो चुनाव में वो किस तरह से गलियों में घूमेंगे, किस तरह से वोटरों को मनाएंगे, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस ने झारखंड को लेकर जो गंभीरता दिखाई है, वो गंभीरता बचकानापन यहाँ पर साबित हुआ है। और ऐसे में ये भाजपा जैसे बड़ा और विशाल पार्टी को झारखंड में चुनौती दे पाएगी, ये ऐसा लगता नहीं है। हालांकि चुनाव है तो चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक जो रणनीति बनाई है कांग्रेस, उस रणनीति में उम्मीदवारों के चयन, क्षेत्रों का समझ और स्क्रीनिंग कमेटी का जो बचपना दिखा है, उसको लेकर कांग्रेस पर लोग यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और राजनीतिक हलकों की बात करें, जानकारों की बात करें, तो कांग्रेस को चुनाव लड़ने से पहले ही एक हारा हुआ पार्टी के रूप में लोगों ने कह दिया है कि कांग्रेस शायद झारखंड में इस बार अपनी पूरी वजूद खो देगी। ऐसा समझ रखने वाले लोग बताते हैं। और कांग्रेस ने जो कुछ किया है उससे बिल्कुल साबित हो गया है कि कांग्रेस को इस क्षेत्र की ना तो समझ है और ना राजनीतिक ज़्यादा ज्ञान। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से नैया पार करेगी, उसको लेकर अब यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल जब तक चुनाव नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हम भी इन तमाम उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम जब अगली बार मिलेंगे, कुछ और एनालिसिस साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन अमित के साथ में राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन के लिए।